फ्री नहीं किए। आपको कौन बोल रहा प्राइवेट में भेजने के लिए? अब सरकारी पढ़ाई है। नहीं, उसमें कानून बनाना पड़ेगा। आदमी कमाएगा किस लिए? सब तो फिर गरीबी रहना पसंद नहीं, करेगा नहीं। ना। अगर सरकारी में ही वो इलाज करवाएगा, सरकारी में ही अगर वो खाना खाएगा, सरकारी में ही पढ़ाई करेगा, तो इंसान सपना क्यों पालेगा? फिर वो कमाने किस लिए जाएगा? घर में आराम से बेड में सोया रहेगा। मेन मुद्दा वही है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोराबादी में। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड 25 साल का हो गया है, एक जवान हो गया बच्चा से, और जो होना चाहिए, जो सपना के साथ झारखंड को अलग किया गया था, वो कहीं ना कहीं अधूरा दिखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ का जनता से लेकर बड़े अधिकारी भी परेशान है, और साथ ही यहाँ का स्टूडेंट भी परेशान है, और यहाँ का जो मजदूर संघ है वो भी परेशान है, और यहाँ पे जो इलाज करा रहे हैं वो भी परेशान है। तो आखिर सरकार से सवाल बनता है कि किस चीज़ का 25 साल का आप इतना बड़ा सेलिब्रेशन किए हैं। वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी चंद्रमा जी हैं, और जानेंगे कि इस मुद्दे पे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जोहार, हमारे चैनल में आपका स्वागत। जोहार और प्रणाम। क्या कहिएगा कि अभी देखिए, हमारे झारखंड और सारे देशवासियों का हमारा संदेश जो है, जो 75-80% जो गरीब तबका के आदमी हैं, 80% आज भी गरीबी है। और 1947 में बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा था। 40 रुपये का $1 होता था, आज 100 रुपये 80 रुपये पार कर गया। तो अगर गरीब नहीं होता था, डॉलर कैसे वैल्यू बढ़ गया? आज हिंदुस्तान का वहीं खड़ा हो गया और बढ़ गया। अब मेरा बोलना है कि हम गरीबी जो है 25% को ठीक किया गया है। 25% मतलब 25% मतलब जितने नेता हैं, एमएलए हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी रियल एस्टेट के ओनर हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में मॉल बनाए हैं, मेडिकल प्राइवेट की बात बोल रहे हैं, मॉल बनाए हैं, प्राइवेट स्कूल बनाए हैं, प्राइवेट कॉलेज बनाए हैं, प्राइवेट आपको मेडिकल अस्पताल बनाए हैं, प्राइवेट रियल एस्टेट बनाए हैं, इसमें जो है हिंदुस्तान का 25% बढ़ोतरी 100% में हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो 100% में 25% जो आबादी है, उनके पास देश का सबसे ज़्यादा पैसा है। यस। और बाकी जो 75% आदमी है, उन लोगों के पास मात्र 10% आसपास पैसा। यही आपका कहना है? 10% से भी कम है, मान के चलिए, बहुत कम है। इतना कम पैसा है कि आज तक आज़ादी के बाद उनका घर पक्का का नहीं हुआ। ये मुद्दा बोलने से नहीं होगा। मेन मुद्दा क्या है कि झारखंड सरकार, बिहार सरकार, जो भी सरकार है, सारे सरकार को शिक्षा फ्री करना है, हर जाति का। शिक्षा तो फ्री है, सरकारी स्कूल में नहीं मिल रहा है, पार्टिकुलर। तो प्राइवेट में क्यों फ्री नहीं किए? आपको कौन बोल रहा प्राइवेट में भेजने के लिए? अब सरकारी पढ़ाई है। नहीं, उसमें कानून बनाना पड़ेगा। क्या कानून? सरकार को कानून बनाए कि प्राइवेट को बैन, कल से बंद हो जाएगा। मतलब स्कूल ही बैन कर देगा? बंद कर दो, और वो सारे को सरकारी में ले लो, प्राइवेट वाले को उसको बंद करिए। करप्शन नंबर 1 है, एजुकेशन में करप्शन नंबर 1 है। वहीं से करप्शन स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? 1947 से। तो सरकारी स्कूल में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं ना। ओहो, जब बैन रहेगा तो उसको जाना ही पड़ेगा स्कूल में। अच्छा, वो वहाँ पैसा कहाँ से जाए? गरीब आदमी तो 80% वाला पैसा नहीं देगा प्राइवेट में। आदमी कमाएगा किस लिए? सब तो फिर गरीबी रहना पसंद नहीं, करेगा नहीं। ना। अगर सरकारी में ही वो इलाज करवाएगा, सरकारी में ही अगर वो खाना खाएगा, सरकारी में ही पढ़ाई करेगा, तो इंसान सपना क्यों पालेगा? फिर वो कमाने किस लिए जाएगा? घर में आराम से बेड में सोया रहेगा। मेन मुद्दा वही है। मेन मुद्दा ये है कि आप एजुकेशन, मेडिकल ये पूरा फ्री करिए। दवाई के हर महीना दाम बढ़ रहा है। मेडिकल भी तो फ्री है सर। रिम्स में आप इलाज करवाएं, आपको पैसा लेता है? फ्री है वहाँ पे। देखिए, खाली रिम्स का क्यों नाम ले रहे हैं? रिम्स 2 पूरा दुनिया का जितने भी सरकारी स्कूल और रिम्स है, प्राइवेट को अलाउ मत करिए। अगर अलाउ भी किए हैं तो दोनों का फीस बराबर करिए। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल तो देश में सभी जगह पे है, और सभी जगह पे इलाज भी कम है ना, दवाई भी फ्री है। आप 80% संख्या गांव में है। कमरे गांव में मेडिकल अस्पताल खुला है, बताइए। हर एक जगह पे आयुष्मान नहीं, आयुष्मान से नहीं होगा, कागज दिखाने से नहीं होगा। आपको हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में है। वेलनेस सेंटर हर पंचायत में है। शहर का स्ट्रेंथ क्या है? शहर में भी आपका है ना, यहाँ सदर है, रांची में रिम्स 2 है। अभी आप वहाँ शहर में रिम्स 2 बन रहा था, बनाने नहीं दिया, तो इसमें सरकार क्या करे? शहर में खोल दिए और गांव में खोल ही नहीं रहे।
गांव में भी खुला है, गांव में छोटे स्तर पे खुला है? नहीं खुला। हमने कोई गांव में नहीं देखा। आज हम गांव में, हजारों गांव में हम भ्रमण कर रहे हैं। गांव में सैया दीदी लगा दिया गया, आंगनबाड़ी केंद्र लगा दिया, उसको देखने के लिए लगाया गया ना। नहीं, मेडिकल अस्पताल नहीं है भैया, दवाई की दुकान भी नहीं है सरकार का, एक भी गाँव में नहीं है। जिला में है ना, वहाँ जाके ले सकता है। अरे उसके पास जाने का सैया दीदी लोग बांटती है दवा। नहीं तो वहाँ जाएगा जिला में तो पैसा ना लगेगा, कैसे बस से जाएगा, कैसे गरीब आदमी कैसे जाएगा? तो उसके पास तो पैसे नहीं है। सरकार बस भी दिया है, ग्राम गाड़ी योजना, जो चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, वो ग्राम गाड़ी के माध्यम से बस भी दिए हैं हर एक जिला में, ताकि आप पहुंच सके। आप 1% के मुद्दा पर बात न करिए, आप पूरे हिंदुस्तान की बात करिए कि हमारी जो पिछड़ापन, जो आज़ादी हुआ उस समय से स्कूल, आज शिक्षा का और दवाई का 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। संख्या के हिसाब से 80% वहीं के वहीं खड़े हैं, 5% का हुआ, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, इतना मॉल है कि मॉल और रियल एस्टेट और होटल जितने खोले हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का आदमी का खुद ही है भैया। वो लोग मेहनत कर रहे हैं। सुनिए, गवर्नमेंट का जो भी मिनिस्टर हैं, केंद्र और राज्य सब, उनका आप देखिए कि कौन कौन मॉल में उनका माने ज्वाइन है, कौन कौन मॉल में या कौन कौन रियल एस्टेट में उनका नाम है। आप उसको देख नहीं रहे हैं। आप बंद कर दीजिए, 50 साल के लिए मॉल बनाना ही बैन कर दीजिए, आज देश अमीर हो जाएगा। अगर इंडिया में मॉल नहीं बनेगा तो लोग शॉपिंग करने दुबई चल जाएंगे, फिर घाटा तो इंडिया का ना होगा। नहीं, देखिए दुबई जो चाहिए यहाँ पे फैशन ड्रेसेस चाहिए, जो मॉडल यहाँ नहीं मिलेगा तो लोग तो बाहर से जा लाएंगे ना। 80% को फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए फायदा नहीं हो रहा है कि गांव में कोई कारखाना नहीं है, गांव में कोई मेडिकल अस्पताल नहीं है, गांव में कोई बढ़िया पक्का के शिक्षा का स्कूल नहीं है। अगर है भी स्कूल तो वहाँ पर टीचर ही नहीं है, और टीचर जो है वो कहाँ से पैसा घूस दे के आए हैं कि कैसे दे के आए हैं, उसमें भी आरक्षण है जाति पाति का। तो जो बढ़िया लीडर नहीं दीजिएगा, शिक्षा का टीचर बढ़िया नहीं दीजिएगा गांव में, चाहे गरीब के लड़के आदिवासी का जो यहाँ पर हैं, काहे नहीं पढ़ रहे हैं? अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि सरकार तो वैकेंसी ही निकालेगा ना, अब जो उसमें क्राइटेरिया पास करेगा वही जाएगा। देखिए, सरकार तो मुँह छीन के कोई टीचर को गांव में नहीं भेजा कि तुम उसको पढ़ाना, तुम इसको नहीं पढ़ाना। इसमें टीचर का गलती, इसमें सरकार क्या करेगा? देखिए, मेन मुद्दा हमारा कहाँ है? शिक्षा का अभाव। गांव में 80% संख्या अभी तक वही है आज़ादी से। वो शिक्षा का आपको फ्री करना ही पड़ेगा, सब जाति के लिए। शिक्षा फ्री है सर? सब जाति के लिए, सब जाति के लिए फ्री है? नहीं। सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में फ्री है? नहीं, सरकारी में भी खर्चा लग रहा है, ऐसा मत सोचिए। हॉस्टल खर्चा लग रहा है। स्कॉलरशिप मिल रहा है, कुछ % लोगों को मिलता है। स्कॉलरशिप सबको मिल रहा है? अरे भैया, जो भी भर रहा फॉर्म उसको मिल रहा है, सब जाति को मिल रहा है। हमको नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे को मालूम है कि गरीब परिवार जो है, 80% जो संख्या जो किसान का है, उनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई किसका हो रहा है? जिसका 10% जो करोड़पति अरबपति हैं, जिसका मॉल है, 5 करोड़ मॉल बना ना हिंदुस्तान में, कहाँ से बना है? कहाँ से पैसा गया बताइए? वो जो बिल्डर लोग है पैसा कमा के आए, बिल्डर बना रहे हैं। बिल्डर के पास पैसा कहाँ से आया? विदेश से कमा के ला रहे हैं। वही तो बात है, विदेश कोई लोन लेके बनाते हैं, विदेश कोई फ्री के दे रहा है? लोन लेके बना, कोई लोन लेके नहीं बता रहे हैं। सब किसान का पैसा है, सब गरीब का पैसा है। जो गरीब को जाना चाहिए वो आपको उनके पास जा रहा है। तो वो गरीब कभी खत्म ही नहीं होगा हिंदुस्तान का। दूसरा देश में कहीं नहीं गरीबी है। गरीब है तो सारे लोग हैं। यहाँ पर कुछ जाति के लोग गरीब है, किसान के लोग गरीब है। अब विदेशों में जाके देखिए, सारे किसान अमीर है, सबसे धनी वही है। उनकी अनाज का पैसा बहुत सही लगाया जाता है। आज चावल का, गेहूं का किसान इतना मेहनत करता है, क्या है 150 रुपये चावल बेचता है, 20 रुपये केजी बेचता है, और वही शहर में आके 100 रुपया होता है। अरे उसको सरकार अगर व्यवस्था बना दे 100% का कि भाई चावल जो 25-30 रुपये बने गांव में बन रहा है, उसको जो है 200 रुपया केजी हो जाए, सुन लीजिए, तो किसान अमीर हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसका शिक्षा फ्री करिए और एजुकेशन फ्री करिए। और पुलिस तंत्र 0% उसका टॉलरेंस है, माने 0 उसका इफिशिएंसी है। पुलिस का कोई फायदा नहीं, करप्शन होने के बाद पहुंचता है, कोई डकैती होने के बाद पहुंचता है। कैसे पता चलेगा कि वहाँ डकैती होने वाला, करप्शन होने वाला, पुलिस जाएगा ना, कैसे उस जाएगा? पुलिस के सब मालूम होता है, पुलिस से तंत्र करवाता है। हर गांव में जाना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, उसकी ड्यूटी है। खाना खा के थाना में सोए हुए हैं, कोई देखता है? तंत्र जो डीएम है, डीएम को पूछिए कि आपके राज्य में कितना गांव है, उसके पास लिस्ट दे देगा जूनियर लोग, लेकिन डीएम कोई गांव में जाता है?
अभी जाता है झारखंड अरे में, उदिता, कैसे सुनिए, नहीं जाते? उदिता सिंह जो है रोहतास का डीएम है। हम्म। आप जाके देखिए, घर में गया एक जाति के स्तर पर कोई आदमी था तो बोले कि आप टोपी पहन के क्यों आ गए, जूता पहन के क्यों आ गए, यही मुद्दा है। तो नहीं, किसी का घर में अगर मान के चलिए, घर में नहीं, ऑफिस में गया तो वहाँ पे पान के वो बेचारा, उसको हाथ धर के बाहर कर दिया गया। ये क्या मतलब है? उदिता सिंह जो है आईएएस अफसर है नीतीश कुमार के अंडर में। अरे डीएम के काम है, आप लेबर हैं, आप हमारा सेवक हैं, आप हर गांव में जाइए, उनको ड्यूटी दीजिए, उनको पीछे कैमरा लगाइए कि कहाँ कहाँ गए दिन भर, उनका अटेंडेंस ड्यूटी जाने आने के लिए 3 बार उनका पंच करवाइए। जब हम जाते हैं डीएम के रूम में, चाहे रांची चाहे कहीं भी, तो देखते हैं डीएम साहब फील्ड में हैं, अब पता लगता है कि घर में सोए हैं। तो उनका जब अटेंडेंस बन जाएगा 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, तो ये सरकार, मोदी सरकार का काम है सर, तो फील्ड में ही जाएगा ना वो। अरे उनको आए पंच करके जाए, अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। अब बोल रहे हैं 3 टाइम लगाएगा, तो वो फील्ड में रहेगा। 3 टाइम कब लगाएगा? 3 टाइम लगा रहा है, कंपनी में लगा रहा है। तो कंपनी में उसको एक जगह पे स्टेबल रह के काम करना होता है, इसीलिए नहीं 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 लगा रहा नहीं, है। ऐसा नहीं चलेगा। अब सरकारी में भी पंच बन गया है, लेकिन उनके ऑफिस में नहीं लगा है। माने डीएम का, एसडीओ का, सीओ का, बीडीओ का पंच नहीं बना है। क्या नहीं बना है? क्या ये केंद्र सरकार नहीं देख रही है? देख रही है सब, प्रधानमंत्री नहीं देख रहे हैं? क्या होल छोड़े हुए हैं? क्या होल छोड़े उस तरीका से क्राइटेरिया, उस तरीका से उनका काम है, इसीलिए छोड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, आप आइए पंच करके जाइए। वो जाते नहीं गाँव में, पूछिए डीएम से कितना गांव में गए, कितना देर रहे, कितने जनता से मिले। एक भी डीएम नहीं जाते हैं। आईएएस अफसर करके आ रहे हैं, वो भी लुटेरा बन जा रहे हैं। क्या करिएगा? आप इस तंत्र को ठीक करिए। जब तक ये शिक्षा, एजुकेशन, पुलिस, मेडिकल नहीं ठीक होगा, 3 चीज़ है इम्पोर्टेंट, तब तक से देश की गरीबी खत्म नहीं होगा और करप्शन खत्म नहीं होगा। मेन करप्शन उसी में है, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, मेडिकल विभाग, मेन करप्शन है। पूरा देश का 90% पैसा उसमें जा रहा है। आप कहीं ना कहीं तो टारगेट में ले रहे हैं इरफान अंसारी जी को। नॉट इरफान अंसारी, सब टोटल ऑल जो कंसर्न है सभी को हम बोल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एक आदमी के इसमें गलत। अरे जब सरकार, केंद्र सरकार नियम जब पुख्ता बनाएगा, संविधान में संशोधन करेगा, अगर अच्छा काम के लिए करिएगा तो जनता आपको साथ देगी। नेता साथ नहीं देंगे, जनता साथ देगी, और जनता वोट दे रहा है। अब देखिए प्रशांत किशोर हवा मार रहा था कि हमको इतना मिलेगा, हाउ मिलेगा, 0 हो गया। नहीं तो 10,000 रुपया वहाँ काम किया ना, जैसे झारखंड में 2500 मैया योजना काम किया, वहाँ ऐसे 10,000 काम किया। नहीं, ये काम नहीं किया। जनता देखिए, ऐसा मत बोलिए, 10,000 कितने को मिला है? सबको मिलेगा ना। अब नहीं, हो ही नहीं सकता है। 10% लोगों को मिला है, 20% लोगों को मिला है। 10,000 से क्या होगा उसको? आप ये सब छोड़िए। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं गांव-गांव जाता हूं, तो गांव-गांव जाते हैं तो आपको किन मुद्दा पे लगता है कि झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, बताइए। आपको नंबर 1 में शिक्षा है, नंबर 2 में मेडिकल है, नंबर 3 में पुलिस तंत्र है। ये 3 को इफिशिएंट बनाइए, 100% में ले जाइए, जहाँ की ये 5% में है। तब जाके देश का गरीबी और लोगों में उत्थान आएगा, और आपके रुपया के वैल्यू जो है, डॉलर और यूरो और जो पैसा होता है, उसके वैल्यू में आपको उससे आगे निकल जाएगा हिंदुस्तान। तो ये करप्शन मोदी जी सुन रहे होंगे, और सारे राज्य के चीफ मिनिस्टर भी सुन रहे हैं। उनसे मैं संज्ञान करता हूँ, रिक्वेस्ट करते हैं, हर आदमी को जन्म लेने का एक बार होता है और मरने का एक बार होता है, वो फिक्स है। तो ऐसा कर्म करिए कि देश में 3 तंत्र को 100% एफिशिएंसी बनाइए, और जनता को नौकरी नहीं चाहिए, पहले यही चाहिए, और नौकरी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। एक भी गांव में मेडिकल अस्पताल नहीं खोल रहे हैं, बढ़िया शिक्षा स्कूल नहीं है। टीचर की बहाली करिए, टीचर को बहाली आप घूस लेके कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? उसको बढ़िया परीक्षा दीजिए, एजुकेटेड आदमी को लीजिए, उस पर बैन लगाइए, रियल एस्टेट पर बैन लगाइए, मॉल पर बैन लगाइए। कई साल तक? 50 साल तक ये देश अमीर हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे चंद्रमा सिंह जी का, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बड़े लोगों का, जो पूंजीपति लोगों का कमाई हो रहा है, उन सब चीज़ों पे बैन किया जाए, और साथ ही जो हेल्थ हो और शिक्षा हो और जो पुलिस कर्मियों का है, इस पे थोड़ा सा कानूनी अच्छी टाइट किया जाए। और बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, जोहार।